नमस्कार, किस्सा के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। आज लेकर आया हूं किस्सा जो जुड़ा है अकबर के दरबार से। दरबार है अकबर का और धरती है बुंदेलखंड की। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जिसे बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम था मधुकर शाह। वैसे तो बुंदेलखंड अपनी स्थापत्य और वीरता के लिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, परंतु यहाँ के राजाओं की धर्मपरायणता भी कुछ कम नहीं थी। मधुकर शाह बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। नित्य प्रति धार्मिक कार्यों में रुचि लेना, उसमें सहभागिता लेना, ये उनका दैनिक रूटीन था। वे अपने मस्तक पर भगवान को समर्पित तिलक लगाते थे, रामनामी तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की माला धारण करते थे। एक बार मधुकर शाह के पास बुलावा आया कि आपको दिल्ली जाना है, बादशाह ने आपको तलब किया है। अब क्योंकि दिल्ली जाना था तो मधुकर शाह थोड़ा चिंता में पड़ गए। बात ऐसी थी कि उस समय अकबर के दरबार में किसी भी अन्य धर्म के प्रतीक चिन्ह को धारण करने पर प्रतिबंध था। यदि आप हिंदू थे तो आप मस्तक पर तिलक और गले में कंठी धारण नहीं कर सकते थे। यही मधुकर शाह की चिंता का विषय था, क्योंकि नित्य कर्म में तिलक लगाना और कंठी धारण करना ये उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था। मधुकर शाह मन ही मन ईश्वर का स्मरण करके अकबर के दरबार में गए। अकबर ने मधुकर शाह को देखा, दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अरे ये क्या, बादशाह के हुक्म की तामील नहीं है? अकबर ने देखा कि मधुकर शाह सामने खड़े हैं, विनम्र भाव से मुस्कुरा रहे हैं। उनके मस्तक पर रामनामी तिलक है और गले में तुलसी की कंठी है। अकबर ने पूछा कि मेरे मना करने के बाद भी आप ये धार्मिक चिन्ह धारण करके आए हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मधुकर शाह ने कहा कि ये ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है, मेरा आदर है, या मैं किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। यह तो ईश्वर के प्रति मेरा समर्पण है, मेरी भक्ति है, मेरा भाव है। मधुकर शाह के सटीक और निर्भय उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दरबार में आने वाले सभी लोगों के लिए जो तिलक और कंठी को लेकर वर्जनाएं थी, जो प्रतिबंध थे, वे समाप्त कर दिए। यह किस्सा इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने उस रामनामी तिलक को मधुकर शाही तिलक कहना शुरू कर दिया। बाद में इसी तरह के छोटे छोटे और प्रसंग जुड़ते गए और अकबर की दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता में वृद्धि होती गई। ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, आपको इतिहास के बारे में कुछ जानने को मिला हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।